नमस्कार, मैं हूं शाइना और अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में नेम, फेम, मनी और हेल्थ सब कुछ हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। किसी के लाइफ में किसी को नाम नहीं मिल पाता, तो किसी की लाइफ में मनी नहीं होती है, तो किसी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है। लेकिन मैं कहूँ कि आपको ये सब एक साथ मिल सकता है, तो जी हाँ, ऐसा संभव है। और ऐसा संभव करेंगे हमारे साथ मौजूद हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमने मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना है, और हमने ही नहीं बल्कि हमारे दर्शकों ने भी, हमारे दर्शकों के मेल आते हैं। एक्चुअली में लोग जानते नहीं हैं कि मेडिटेशन होता क्या है, तो आप बताइए कि एक्चुअल में मेडिटेशन है क्या। अगर मेडिटेशन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मेडिटेशन की हिंदी ट्रांसलेशन है ध्यान। तो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ध्यान है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो जी कमरे की बत्ती बंद होनी चाहिए, हाथ में माला होनी चाहिए। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो 24 घंटे चलनी चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका ध्यान उस वक्त खाने में ही होना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका ध्यान गाड़ी चलाने में ही होना चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे कोई काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान वही होना चाहिए। होता क्या है कि हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड एक जगह पे प्रेजेंट है और हमारा अवचेतन मन कहीं और प्रेजेंट है। तो ये जो बॉडी और माइंड अलग अलग जगह पर रहता है। हमारा शारीरिक रूप में हम ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन ध्यान के रूप में हम कहीं और घूम रहे हैं। शारीरिक रूप में हम अपने वाइफ, बच्चों के साथ कहीं गए हुए हैं घूमने फिरने, लेकिन मानसिक तौर पर हम कहीं चिंताओं में व्यस्त हैं। ये गलत है। आपको इसके लिए धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा ध्यान का। तो ध्यान क्या है कि जिस भी जगह को या जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, पूरी की पूरी फोकस, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन, आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल वहीं पर प्रेजेंट होनी चाहिए। वो ध्यान है। दूसरे शब्दों में, अगर आप ध्यान से खूब ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी गुरु या ईश्वर को मानते हैं उसके नाम का सिमरन करना पड़ेगा। अपने गुरु, अपने ईश्वर की मूर्त को अपने अंदर बसाइए और उसके नाम का सिमरन कीजिए। तो आपकी एक एक सेल में वही ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो जितनी भी तरह के रोग हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। जो गुरबाणी है, ग्रंथ हैं, वो भी कहते हैं कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पय अरोगा। तो अगर आप अपने ईश्वर का नाम जपते हैं, उसको अपने अंदर बसाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक एक सेल ऊर्जान्वित हो जाएगी। जो भी आपका गुरु है, आपका ईश्वर है, उसका ऑरा आपके सराउंडिंग में आ जाएगा। वही ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी। तो आप सभी तरह के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें हम एक और चीज कहेंगे, जैसे हम माइंड प्रोग्रामिंग की भी बात करते हैं, वो भी एक्चुअली मेडिटेशन द्वारा ही संभव है, या मेडिटेशन माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा संभव है। एक इंसान के माइंड प्रोग्राम ही नहीं है कि मुझे ईश्वर की साधना करनी चाहिए। उसका माइंड ही प्रोग्राम है कि पैसा कमाना है जी, इसमें यही जीवन है कि मैं प्रॉपर्टियां बना लूँ, यही जीवन है मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन लूँ, मैं वहाँ स्विट्जरलैंड घुमाऊँ, मैं इधर घुमाऊँ। तो जैसा जिसका माइंड प्रोग्राम किया जाता है माँ बाप द्वारा, तो वही संस्कार बन के उसके अंदर बस जाता है। किसी का ध्यान आ जाता है, वास्तु का कोई टीवी में प्रोग्राम देखा या कहीं कुछ देखा, तो ध्यान में क्या आ गया, मेरे यहाँ ना वास्तु खराब है लगता है, उसकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा। अब उसका ध्यान कहाँ अटक गया कि वास्तु गड़बड़ है, उसकी वजह से कार्य नहीं चल रहा। मेरी पत्री में दोष है लगता है, तो उसकी वजह से। तो ध्यान कहीं भी आप अटका लेंगे तो उसके ड्रॉबैक्स आने शुरू हो जाएंगे। आप अपने ईश्वर के नाम का सिमरन बढ़ाइए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाइए। जैसे जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे, अब आपका ध्यान कहाँ है, अपने ईश्वर की तरफ। तो जो जो जहां पर आपका ध्यान रहेगा, ऊर्जा का प्रवाह उसी तरफ बहना शुरू हो जाएगा। पहले के लोग थे, उनके पास बहुत कम संसाधन थे, बहुत कम चीजें थी, बहुत कम कमाई थी, उसके बाद भी उनका ध्यान कहाँ होता था कि ईश्वर का दिया सब कुछ है। आज की डेट में सब कुछ होने के बावजूद हम लोग का ध्यान कहाँ होता है, जिसके पास कुछ ज्यादा है। तो हम अपने ध्यान में क्या लेते हैं, यार मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो हमारा ध्यान हर वक्त जो चीजें नहीं है उस तरफ है। तो ऊर्जा हमारी ना होने वाली तरफ जाती है। इस वजह से हम हमेशा कमियां महसूस करते हैं, उसी वजह से बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, टेंशन से ग्रसित हो जाते हैं, और इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद दुखी रहने की आदत डाल लेते हैं। तो ध्यान को जितना बढ़ाएंगे, मेडिटेशन को जितना बढ़ाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर, आपके सराउंडिंग में बढ़ेगी। और ये वास्तु डिफेक्ट है, पत्री दोष है, ये आप पे कम इफेक्ट डाल सकेंगे।
तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा था कि भाई मेडिटेशन इसलिए करनी ज़रूरी होती है, जैसे कि हम ऑफिस में होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम बीवी बच्चों के साथ बाहर हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कहीं और पर है। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि ये सही नहीं है, तो क्या इसका हमारी बॉडी पर या हमारे लाइफ स्टाइल पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? हाँ, देखिए आज की डेट में बहुत से स्टूडेंट आते हैं, बहुत से मैरिड वो आते हैं, कपल्स आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आ रहा है, वो कह रहा है मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता, कंसंट्रेशन ही नहीं बनती। तो इसका सबसे पहला कारण क्या है कि उसका चेतन मन और अवचेतन मन अलग हो चुके हैं। चेतन मन से तो आपने उसे बिठा दिया, किताब सामने उसने रख ली, लेकिन अवचेतन मन कहीं और भाग रहा है, वो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। अब अवचेतन मन 95-96% है एक पर्सन का, जब 96% मन जो है वो साथ ही नहीं दे रहा, तो 4% मन क्या कर लेगा? तो रेकी के द्वारा, माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप अपने चेतन मन अवचेतन मन को एक साथ कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी शक्तियां कितनी ज़्यादा हैं और हम लोग कितनी छोटी छोटी सफरिंग से दुखी जीवन जी रहे हैं। आप अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को एक साथ करना शुरू करिए। उसके लिए आप रेकी का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग ने एक मेडिटेशन की एक सीडी क्रिएट की है, उसमें आप जिस भी गुरु या ईश्वर को मानते हैं आप उनके दर्शन कर सकते हैं। हम लोग के अंदर कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब के लिए कभी हम पंडितों के पास जाते हैं, कभी हम कहीं जाते हैं, तो वो जगह जगह जाते हैं। एक पंडित जी ने कहा जी आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, दूसरे ने बोल दिया जी ये तो पढ़ ही नहीं सकता, तीसरे ने कहा इसकी शादी बाहर होगी। तो आप उन दुविधाओं में घूम जाते हो, फिर आप किसी पे बिलीव भी नहीं कर पाते। यानी आपके माइंड नेगेटिव चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, पॉजिटिव को नहीं कर पाता। तो कैसे आप उस सीडी को देखकर इन सभी सवालों के जवाब खुद ले पाएंगे अपने आप से? आप सीडी चलाएंगे, उसके थ्रू जो गाइडेड मेडिटेशन है, आप अपने ईश्वर, अपने गुरु के साथ जुड़ पाएंगे और जो भी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं आप अपने ईश्वर, अपने गुरु से स्वयं लीजिए। तो वो जो ईश्वर है वो आपके अंदर बैठा है। जब आप वहां से जवाब लेंगे तो आप हमेशा 100% संतुष्ट रहेंगे। आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल एक ही दिशा में काम करेगी। फिर वही है, बच्चे को कहा इंजीनियर बनना है जी, तो उसकी बॉडी तो वही है, माइंड और सोल कहीं और है, इंजीनियर नहीं बनना, ये मैं बन नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा। तो वो कैसे अपने अंदर से उन चीज़ों के सही जवाब ले सके और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके ताकि उसको सक्सेस ही सक्सेस मिले, दुविधाएं नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये जो मेडिटेशन आपने बोला है कि अपने ईश्वर का, अपने गुरु का, जिसको आप मानते हैं, उसका आप स्मरण कीजिए, तो ये कितनी देर के लिए करना है, कितने समय में, एक दिन में? देखिए ये 40 मिनट्स के करीब का प्रोसेस होता है, इसको करना होता है। देखिए हम शुरू में कहेंगे कि अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आना शुरू होगा जी। एक आधा दिन हो सकता है कि शुरू में अब 40 मिनट निकालने हैं, डे टू डे लाइफ में निकालने, आज के डेट में सबको मुश्किल है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको करना शुरू करेंगे तो आप दिन में टाइम ढूंढेंगे कि मुझे 40 मिनट के करीब का समय मिले मैं ताकि अपने ईश्वर से जुड़ूं। तो उस समय जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो शांति की प्राप्ति होती है, आपका माइंड कितना उस वक्त री एनर्जाइज्ड हो जाता है, दोबारा कितनी चेतना, कितनी शक्ति आप में बढ़ जाती है कि अब दोबारा अपने कार्य करने में निकलते हैं और आप 100%। ये 40 मिनट्स का डॉक्टर साहब हम दिन में कभी भी मतलब ले सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम है कि इवनिंग में, नाइट में या फिर मॉर्निंग में? देखिए वही ईश्वर के साथ जुड़ने का कोई समय नहीं, 24 घंटे कहा जाता है कि श्वास श्वास अपने ईश्वर का सिमरन करें, यानी कि जब समय मिले तब हम। बिल्कुल, जब आपको समय मिले तब आपके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो आप सीडी भी मंगवा सकते हैं, और सीडी मंगवाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कीजिए और ये जो सीडी है वो मंगवा लीजिए और घर बैठे बैठे फिर आप मेडिटेशन कर सकेंगे। और फिलहाल इस प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आप भी घर बैठे हाइट बढ़ा सकते हैं सचदेवा जी के हाइट गेन किट द्वारा। हाइट गेन किट मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करें और एक्वाप्रेशर ट्रेनिंग सीडी मुफ्त पाएं। अब आप सचदेवा जी के साथ जुड़कर अपने शहर में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और जन कल्याण में सचदेवा जी के सहभागी बन सकते हैं। इसके लिए 9899031555 या 9268796845 पर कॉल करें और विजिट करें www.caredelhi.com पर। किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी के इलाज के लिए सचदेवा जी से मिलें या उनके द्वारा बनाई गई किट ऑर्डर करें।
कॉल करें 9899031555 पर या 9268796845 पर और विज़िट करें www.caredelhi.com पर। अगर आप भी रेकी, एक्वाप्रेशर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एंजल थेरेपी, मर्लिन ट्रिनिटी और अन्य विधाओं को सीखना चाहते हैं तो सचदेवा जी द्वारा संचालित एकेडमी ज्वाइन करें। इसके लिए कॉल करें 9899031555 पर। ब्रेक के बाद अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दर्शकों, हम डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू करने से पहले आपको बता दें कि डॉक्टर साहब की तरह आप भी अगर रेकी, एक्वाप्रेशर और हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। आप डॉक्टर साहब से कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब के पास यहाँ पर आकर भी आप सीख सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब ने एक CD बनाई है। अगर आप नहीं आ सकते हैं, आपको संभव नहीं है यहाँ पर आना, तो आप वो CD मंगवा सकते हैं कॉल करके और घर बैठे बैठे आप रेकी, एक्वाप्रेशर की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपकी जगह पर जहाँ पर भी आप रहते हैं, आप अंबाला रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, तो वहाँ पर वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं। उन फ्री वर्कशॉप्स में आकर भी आप रेकी और एक्वाप्रेशर थेरेपीज़ को सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की। इसी तरह से हमने सुना है एंजल थेरेपी के बारे में। एंजल थेरेपी क्या है? देखिए, एंजल्स जो होती हैं उसे परियां कहा जाता है। अगर हम हिंदी वर्जन ले देखें, हिंदी हम इसलिए बार बार उसमें यूज़ करते हैं ताकि आप उसके पर्टिकुलर मतलब को समझ सके। लोग सोचते हैं एंजल थेरेपी मतलब आत्माओं को बुलाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजल का मतलब है परियां। परियां वो होती हैं जो भगवान ने हम लोग की हेल्प के लिए ही बनाई हैं, हम लोग की दुख दुविधाओं को दूर करने के लिए बनाई हैं, हम लोग को गाइड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें हील करने के लिए बनाई हैं। लेकिन हम क्या होता है, उन्हें असेस नहीं कर पाते। इस डे टू डे लाइफ में इतने लॉजिकल हो गए, इतने हम इस संसार में खो चुके हैं कि हम अपने आसपास उन दिव्य शक्तियों की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाते। तो एंजल थेरेपी जो भी जिन्हें सीखते हैं या जो भी करवाते हैं, तो एंजल्स के माध्यम से हीलिंग की जाती है। वो डिवाइन हीलिंग बीइंग है। जैसे आप रेकी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी ऊर्जा आती है और हीलिंग होती है। लेकिन एंजल्स में क्या होता है कि एंजेलिक हीलिंग होती है, एनर्जी, ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। तो जब आप सीखते हैं, आप छोटे बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप एंजल्स को करिए। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है, नज़र नहीं लगेगी, आपका बच्चा कहना नहीं मानता, तो गाइडिंग एंजल को उस बच्चे के सराउंडिंग में रखिए, तो ऑटोमेटिकली वो एंजल उसे कोई भी गलत चीज़ वो खा रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, तो वो अपने आप ही गाइडिंग एंजल उसे गाइड करेगी, उसकी रुचि हट जाएगी। बच्चा अगर बार बार झूठ बोलता है आपसे, पैसे चुराता है, तो आप जब एंजल थेरेपी का इस्तेमाल अपने बच्चे पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको गलत राह से मोड़ती है, रोकती है। दूसरी चीज़, बच्चा आजकल बहुत से बच्चे हैं जो माँ बाप से दूर रहते हैं, दूर पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई के लिए, अपने जॉब के लिए दूर जाते हैं, तो उन सब केसेस में आप एंजल्स को, प्रोटेक्टिव एंजल को उसके साथ रख सकते हैं। तो वो हर वक्त उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे रहेगी और बच्चे को किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा। इसी तरह फाइनेंस की एंजल होती है। फाइनेंशियल एंजल फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो आप फाइनेंशियल एंजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे उनका यूज़ किया जाता है, कैसे उनको प्रे करते हैं, कैसे उन्हें कॉल करते हैं, तो वो एंजल थेरेपी में हम सारा बताते हैं। उसको भी आप घर बैठे सीख सकते हैं। बड़े हम सिस्टम को सिंपल कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए घर बैठे भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसको जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि विशेस कैसे फुलफिल होनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी सारी विशेस को फुलफिल कर सकते हैं आप एंजल थेरेपी के थ्रू। एक चीज का ध्यान रखना है कि एंजल्स आपकी नीड को पूरा करेंगी, आपकी ग्रीड को नहीं। तो ये मत सोचिएगा एंजल को बुला के हम अपनी सारी ग्रीड्स को पूरा कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। नीड्स सारी पूरी होंगी। बच्चा जहाँ गलत है वहाँ आप उसको गाइड करा के सही रास्ते पे ला सकते हैं। हस्बैंड कहीं गलत है, वाइफ कहीं गलत है, उसे आप सही ट्रैक पे ला सकते हैं, रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि उसको हम ऐसा कर लेंगे कि वो हमारे उस पर ही चले, तो ऐसा नहीं है। यू कैन गाइड और प्रोटेक्ट अ पर्सन फॉर देयर हाईएस्ट गुड, उसके सर्वोच्च भले के लिए आप उसको एंजल थेरेपी के थ्रू हील कर सकते हैं। जी, और डॉक्टर साहब ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एंजल थेरेपी बहुत ही यूज़फुल है और ख़ास करके उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे उनसे दूर बाहर रहते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए रहते हों, जॉब के लिए रहते हों। पेरेंट्स को ये डर बना ही रहता है कि उनका बच्चा कहीं सही रास्ते से हटकर गलत रास्ते पे ना चला जाए या फिर बुरी संगत में ना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल से आपको एंजल थेरेपी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से तो आपको अभी के अभी फ़ोन उठाना चाहिए और TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अभी कॉल करना
चाहिए। और डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे पास ये मेल आई हुई हैं, ये जयश्री जी हैं दिल्ली से, और ये रजौरी गार्डन बहुत पास से है आपके सेंटर से, और इनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम है। ये चाहती हैं कि इससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपका प्रोग्राम भी लगातार देखती हूँ, और टाइम मिलने पर मैं आपसे जल्दी आकर मुलाकात करूँगी। लेकिन डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका बताइए कि मुझे इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। देखिए, स्नीजिंग के लिए आपको हम बता दें कि जो ये 2 उंगलियां होती हैं जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसके जो बीच वाला जोड़ है उस जोड़ पर इस मशीन के द्वारा स्टिमुलेशन देना होता है 3 से 5 मिनट। जब आप इसको स्टिमुलेशन देते हैं तो स्नीजिंग, देखिए समझना पड़ेगा, जो स्नीजिंग है वो आपके नाक या आपकी लंग्स के अंदर हुई इरिटेशन की वजह से होती है, ठंड लग जाने की वजह से होती है। जैसा इनको रेगुलर स्नीजिंग की प्रॉब्लम रहती है तो वो ठंड लगने की वजह नहीं हो सकती, अंदर लंग्स में या आपके नोज़ में इरिटेशन की प्रॉब्लम है उसकी वजह से होती है। दूसरा, कई केसेस में एसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, वो आप पूरा अगर रिपोर्ट बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। लेकिन जनरल स्नीजिंग के लिए आप मान लें कि ये उंगली और ये उंगली को इस मशीन के द्वारा 3 से 5 मिनट स्टिमुलेट करना है। इसको स्टिमुलेट करने के बाद इस तरह की मेथी रिंग होती है, तो इस मेथी रिंग को इधर और इस मेथी रिंग को इधर बांध लेते हैं। अगर आप इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्नीजिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कई बच्चों के नाक की हड्डी बढ़ जाती है, कईयों के नाक में पॉलिप्स होते हैं, तो वो आपको, अगर आपने कोई ऐसा एक्सरे कराया हुआ है तो आपको पता है, डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, तो आप उसको बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा का पूरा सिस्टम गाइड करेंगे। रेकी में क्या होता है, क्रिस्टल दिए जाते हैं जो आपके थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। जब ये तीनों चक्र एक्टिवेट होंगे तो ये स्नीजिंग की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो ये हमारे जो दर्शक हैं उनकी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया। हमारे पास मेल्स तो बहुत आए हुए हैं, लेकिन अब और मेल हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि समय जो है इस बात की इजाज़त नहीं दे पा रहा है। तो दर्शकों, आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके मेल हम अगले एपिसोड में लें। लेकिन डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं अपने घर की छत की पर भी नहीं चढ़ पाता था। एक दिन मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बताया। फिर मुझे एक रिग्रेशन सेशन दिया, उसमें जाकर मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु पहाड़ से गिरने पर हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे रिग्रेशन थेरेपी का सेशन दिया, तब से मेरी ऊंचाई का डर बिल्कुल जा चुका है। मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पास्ट लाइफ रेग्रेशन के बारे में पता चलता है। मेरे को इस थेरेपी से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मुझे जब ये थेरेपी कराई जा रही थी, मुझे बाबा जी के बहुत अच्छे ही दर्शन हुए। एज बीइंग टू अ सिख रिलीजन, जैसे जैसे मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज करती गई और इसके बारे में समझती गई, मेरे को इस चीज़ से काफ़ी ही रिस्पॉन्स अच्छा मिला। मुझे किरण सचदेवा जी के यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट मिला। इन्होंने मुझे हीलिंग सेशन के थ्रू ट्रीट किया और अब मेरी हाइट 2.5 महीने में लगभग 2 इंच बढ़ चुकी है और मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।